बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये चपली कबाब बनते हैं और आसानी से आप इनको घर पे बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब घर पे बनाते हैं तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। कबाब फ्राई करते वक्त टूटने लगते हैं या फिर सख्त हो जाते हैं और बाहर से क्रिस्पी नहीं बनते, अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से ये चपली कबाब बनाएंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये चपली कबाब ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट के तो खाना ही भूल जाएंगे। बाहर से उतने ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी, मुंह में घुल जाने वाले ये चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। तो बस शर्त ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ वीडियो के दौरान शेयर करूंगी कि जब आप इस रेसिपी से फर्स्ट टाइम में ही ये चपली कबाब ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके एक कबाब बनकर तैयार होंगे। तो बस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चॉपर लेंगे, उसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। दो मीडियम साइज की प्याज को रफली मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। अब प्याज को डालेंगे चॉपर में और बिल्कुल बारीक इसको चॉप कर लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ से बिल्कुल बारीक आप प्याज को चॉप कर लें। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है ताकि ये कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और प्याज का पानी निचोड़ना है, तो जितनी प्याज बारीक चॉप होगी तो प्याज का पानी उतनी अच्छी तरह से निकल जाएगा। अब प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है, इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब प्याज को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक प्लेट में और हाथों की मदद से प्याज का जितना भी पानी है वो निचोड़ लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसका जितना भी पानी है वो निकल आएगा, या फिर आप इसको मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि पानी इसका निकल जाए और प्याज जो है वो ड्राई हो जाए। प्याज जितनी अच्छी तरह से खुश्क होगी कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छी कबाब की बाइंडिंग भी होगी। क्योंकि अगर प्याज को इसी तरह से कीमे में डाल देंगे तो बाइंडिंग कबाब की अच्छे से नहीं होगी और पानी की वजह से कबाब टूटने लगेंगे। तो प्याज का जितना भी पानी है उसको निचोड़कर फिर कीमे में इसको ऐड करेंगे। तो प्याज जो है वो मैंने अच्छी तरह से निचोड़ ली है, उसका काफ़ी पानी निकला है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकला है प्याज का। इसको फेंक देंगे। अब प्याज का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्याज खुश्क होनी चाहिए। अब प्याज बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। अब सिंपल क्या करना है कि इसमें 2 अंडे डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। और जैसे ही अंडे थोड़े से पकने लगेंगे तो जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं बस उसी तरह से इनको कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अंडों को पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से कुक हो जाए। कमर्शियल लेवल पे जो चपली कबाब बनाए जाते हैं उनमें इसी तरह से अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। तो ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं चपली कबाब बनाते वक़्त। जिस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अंडे को मैंने छोटा-छोटा तोड़ लिया है। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और अंडा अच्छी तरह से पक गया है। अब फ़ौरन से इसको प्लेट में निकालेंगे, पैन में रहने देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून गेहूँ का आटा और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज ना हो लेकिन अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे ताकि आटा जो है वो जले नहीं। तो कमर्शियल लेवल पे जो चपली कबाब बनाए जाते हैं उनमें मकई का आटा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गेहूं का आटा तो हर घर में मौजूद होता है। तो आसानी से इस आटे को डालकर आप चपली कबाब की बाइंडिंग कर सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आटे को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसको साइड पर रखेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और कीमा लेते वक्त आपने जिन बातों का खास ख्याल रखना है कि कीमे में पानी नहीं होना चाहिए और कीमे में बिल्कुल भी चर्बी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कीमे में चर्बी होगी तो फ्राई करते वक्त कबाब सिकुड़ जाएंगे, उनकी शेप खराब हो जाएगी। तो साफ सुथरा गोश्त का पीस लेकर फिर उसका कीमा बनवाएं और बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा होना चाहिए ताकि कबाब बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बने। बिल्कुल बारीक कीमा करवाना है बाज़ार से, घर में इसको चॉपर में नहीं पीसना। जब आप बाज़ार से कीमा बनवाएं तो मशीन से इसको निकलवाएं ताकि बिल्कुल बारीक कीमा हो।
और कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 एंड हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब जो प्याज का पानी निचोड़ के रखा हुआ था वो सारी प्याज कीमे में डालेंगे। अब अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को कीमे में मिक्स करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। तो चपली कबाब के लिए मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से कीमे को मसल मसल कर मिक्स करेंगे, उतना ही कीमे का रेशा टूटेगा और कबाब में सॉफ्टनेस आएगी। और चपली कबाब का जब मिक्सचर बनाएं तो खुले मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करें ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मैंने मिक्स कर लिया है। मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अनारदाना। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चपली कबाब में। 1 एंड हाफ टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर नहीं डालना है, दरदरा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से मसल मसल कर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में एब्जॉर्ब हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालते जाएंगे और मिक्सिंग करते जाएंगे। चपली कबाब में सॉफ्टनेस तभी आएगी जब इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। बस इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कीमे को मिक्स करते जाएंगे चीज़ें डालकर। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे और बीज निकालने के बाद इनको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। 6 से 7 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे और आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब दोबारा से तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे कीमे में। तो बस स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। इस पॉइंट पर आपने अच्छी तरह से मसल मसल कर मिक्स करना है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं कीमे में। टमाटर का पानी निकलेगा, टमाटर के जूसेस निकलेंगे कीमे में, जिसकी वजह से कीमे में सॉफ्टनेस आएगी। तो बस जिस तरह से आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कीमे को मैंने गूंद लिया है। टमाटर अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो गए हैं। टमाटर के बीज निकाल कर इनको बिल्कुल बारीक चॉप करके फिर कीमे में डालेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। इनके जूसेस निकलेंगे कीमे में, जिसकी वजह से कीमे में सॉफ्टनेस आएगी। तो ये आप कीमे का टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना सॉफ्ट हो गया है। बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। तो चपली कबाब के लिए कीमे की मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डालेंगे स्क्रैम्बल एग और जो 4 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ गेहूं का आटा है वो भी इसमें डालेंगे। और दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि आटा और अंडा अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। तो आटा इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपने इसमें आटे की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी तो कबाब सख्त हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो आधा किलो कीमे में सिर्फ 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा डालेंगे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं और सारे स्टेप्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कोई भी स्टेप मैंने स्किप नहीं किया है, तो वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लगेगी। लेकिन जब आप ये चपली कबाब की रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीन करें, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आपके इंशाल्लाह ये चपली कबाब बनकर तैयार होंगे, कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये चपली कबाब बनेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने कीमे को मिक्स कर लिया है और कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है, कि बाइंडिंग भी इसके अच्छे से हो रही है और बहुत ही बेहतरीन ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर कीमे के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब 1 घंटा हो गया था, इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में पानी भर के रख लें, ताकि हाथों को हल्का हल्का गीला करते जाएंगे और इसके कबाब बनाते जाएंगे। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। तो जितने साइज़ का आपको चपली कबाब बनाना है उतना आप मिक्सचर ले लें। तो कमर्शियल लेवल पे थोड़े बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाए जाते हैं, तो मैं इससे लिए थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊंगी। तो तकरीबन 150 ग्राम का मैंने ये मिक्सचर लिया है। इसको हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते जाएंगे और कबाब की शेप देते जाएंगे। और अगर आपका ये मिक्सचर चिपकने लगे तो हल्का सा हाथों को गीला करते जाएं
और कबाब की शेप दे लें तो आसानी से ये कबाब की शेप बन जाएगी। और अगर आपको हाथों से मुश्किल लग रहा हो तो इसका दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक प्लेट ले लें और एक राउंड सा बॉल बना के मिक्सचर का उस प्लेट पे रखेंगे और हाथों से उसको हल्का-हल्का सा प्रेस करते हुए कबाब की शेप दे देंगे। तो बहुत ही आसानी से चपली कबाब की शेप भी बन जाएगी और ये प्लेट के ऊपर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो देखें कितनी आसानी से कबाब जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो मिक्सचर आपका जितना अच्छा बना होगा, कबाब उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब इनको फ्राई करना है तो इनको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ज़्यादा भी डीप फ्राई नहीं करना, बस इनको थोड़ा-सा डीप फ्राई करेंगे कि कबाब अच्छी तरह से ऑयल में डिप हो जाएँ। और गरम-गरम ऑयल में इनको डालना है, ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो कबाब पानी छोड़ने लगेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और जैसे ही ऑयल में डालेंगे इनको फ्राई करने के लिए, तो इस तरीके से चम्मच की मदद से ऑयल को कबाब के ऊपर डालते जाएँगे। ताकि कबाब की ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और ऑयल में जाके ये सेट हो जाए। दोनों साइडों से अच्छी तरह से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से और 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, ताकि कबाब बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहें। ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो बाहर से सख्त हो जाएंगे और अंदर से ड्राई हो जाएंगे। तो कुकिंग टाइम इनका सिर्फ 4 से 5 मिनट का है और हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, फ्लेम को लो नहीं करना। कमर्शियल लेवल पे जिस तरीके से फ्राई किया जाता है बिल्कुल वही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने ये कबाब को फ्राई करना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कबाब उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे और ऑयल डालते हुए ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो बहुत ही अच्छा इन पे कलर आ जाएगा और फ़ौरन से कबाब को निकाल लेंगे। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं और ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। फ्राई करते वक़्त ना ही कबाब टूटे हैं और ना ही बिखरे हैं और ना ही श्रिंक हुए हैं। इनकी शेप भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, तो कबाब सिकुड़े भी नहीं हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। बाहर से कबाब उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से मैं अभी आपको चेक कराती हूँ, इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़ेदार, मुँह में घुल जाने वाले मक्खन की तरह ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और यकीन करें बाहर से उतने ही क्रिस्पी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतने ही मज़ेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।